क्या मतलब, चिकन गोश्त सब खत्म हो गया है? जी बेगम साहिबा, फ्रिज में कबाब और नगेट्स भी खत्म हो गए, सब्जी भी कोई नहीं। अगर इस प्लॉट को बेचकर मुझे आपकी और अपने बेटे की खुशियां नसीब हो सकती हैं तो फिर मैं इसको बेचने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। प्लीज। ईसा जाने से पहले बता गया था कि इसमें 40 लाख है। कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में? सोचा था शादी के बाद सबाहत को जिंदगी के सारे सुख दूंगा, मगर मैंने तो उससे वो सुख भी छीन लिए जो उसके पास थे। क्या हुआ ईसा, कुछ चाहिए आपको? नहीं, बस तुम्हें देख रहा था। सारा वक्त इसी तरह मुझे ही देखते रहेंगे, और कोई काम नहीं है क्या? मैं देखता हूं ना तो दिल में एक नई उम्मीद जाग जाती है, जज्बों में एक शिद्दत आती है कि मैं तुम्हें वो सारे सुख दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो सबाहत। सबाहत, ये हाथ किचन में काम करने के लिए नहीं, मगर मैं इस औरत के हाथ किचन में काम करने के लिए ना हो, वो औरत अधूरी होती है। किचन में आके अपने शौहर के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना, उसे प्यार से खिलाना, घर को जन्नत की तरह सजाना, औरत के फराइज में शामिल होता है। आरिस, कहाँ जा रहे हो? कब खत्म होगी आपकी ये पीछे से टोकने की आदत? बता कर जाओगे तो नहीं टोकूंगी। बच्चा थोड़ी हूं मैं जो बताऊं, अभी खेलने जा रहा हूं, वापिस आ रहा हूं। खुदाफिज तो कह ही सकते थे ना। अच्छा, ओके, ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगा। सही है। वैसे बता कर जाओ कहाँ जा रहे हो? ग्रॉसरी करने जा रहा हूं। क्या ग्रोसरीज? और तुम्हें क्या पता ग्रोसरीज कैसे करते हैं? इसलिए तो इसको साथ लेके जा रहा हूं। वो मैंने शगुफ्ता से सब पूछ लिया कि क्या क्या चाहिए और लिस्ट भी बना ली है। मगर तुम्हें भी तजर्बा नहीं है, चीजों की पहचान नहीं है। तुम यूं करो कि तुम रुको, मैं आरिस के साथ चली जाती। अरे अम्मी, कब तक लगी रहेंगी आप? अब आप आराम करें, ठीक है? हमें संभालने दें घर की जिम्मेदारी। और फुफ्फो, मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि मुझे चीजों की पहचान ना हो। आपसे अच्छी ही चीजें लेकर आऊंगी, देख लीजिएगा। अम्मी, दाल चावल मसाले थोड़ी होते हैं ग्रोसरी में, और भी हजारों चीजें होती हैं, वही लेने जा रहे हैं। चलो निकी, देर हो रही है, आ रहे हैं हम। जी मुनीर साहब, आपने बिल्कुल सही सुना है, और मैं जानता हूं कि आपका प्रोजेक्ट सफर कर रहा है मेरी लाइल्मी की वजह से ही।
और मैं किसी भी तरीके से उस प्रोजेक्ट को अब कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे मीटिंग का टाइम दे देंगे तो तफसीली बात भी हो जाएगी। जी जी, श्योर, थैंक यू। आओ ना सबा। मुनीर साहब ने कल मीटिंग का टाइम दिया है। गुड, ये तो अच्छी बात है। ईसा, मैं एक बात पूछूं, प्लीज सच सच बताना। तुम जानती हो मुझे झूठ से नफरत है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? एक अकाउंट में होंगे 10,000 और दूसरे में यही कोई 20-25 हजार, मगर मैं निकालना नहीं चाहता। ईसा, हमें कम से कम भी 2 महीने का एक्सपेंस चाहिए होगा, सादिक साहब और कलीम साहब की सैलरी के साथ। लेकिन कलीम साहब ने तो सख्ती से मना किया है कि उन्हें सैलरी नहीं चाहिए, और अगर उनसे ऐसी कोई बात की गई तो वो ऑफिस छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हमें फिर भी अखराजात तो चाहिए होंगे ना। मेरे अकाउंट में 2 लाख तक तो होंगे, आप वहां से ले लो। मुझे पता है ये काफी नहीं है, लेकिन फिर भी। इस बात तुम्हारे अकाउंट को रहने देते हैं। ईसा प्लीज, अब मैं और तुम मत करो। अब हमें मिलकर हम बनकर इस केस से निकलें। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। हाँ कहो। वो जो ऑफिस के स्टोर रूम में स्क्रैप वगैरह का सामान पड़ा हुआ है, वो हमारी किसी जरूरत का तो नहीं है, लेकिन हमारी जरूरत जरूर पूरी कर सकता है। हाँ, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। थैंक यू सबा। कोर्स। आरिस तो पहले ही मुंहफट था और अब शादी के बाद मजीद बदतमीज हो गया है। और उस पर वो नगीना जाहिल लड़की औकात से ज्यादा मिल गया ना उसे, इसलिए मेरे मुकाबले में आ गई है। आज अगर ग्रोसरी की जिम्मेदारी ली है, कल पूरे घर का निजाम अपने हाथ में ले लेगी। मगर मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। तलाक दिलवा के घर से बाहर निकलवाऊंगी। आरिस तो वैसे भी उससे शादी नहीं करना चाहता था और मुझसे कहा था कि दूसरी शादी करूंगा। नगीना को तलाक दिलवा के सिराज की पूरी फैमिली को घर से निकालूंगी। शकील तो वैसे भी मफरूर है, पता नहीं क्या क्या वारदातें करके भागा है। लेकिन आरिस तो शादी के बाद निको का दीवाना हो गया है। अगर उसने तलाक देने से इनकार कर दिया तो उसको भी निकालकर बाहर फेंकूंगी। जायदाद तो आखिर मेरे ही नाम पर है ना। जब धक्के खाएगा तो सुधर जाएगा। यही करूंगी। ईसा, रास्ते में किसी मार्ट पे रोक दीजिएगा। क्यों? बात का दूध का डब्बा खत्म हो गया है, वो लेना है। हाँ सबा, कल ले लेना। आज रात तक खत्म हो जाएगा तो। सबाहत, मैं डोंट वरी, मेरे पास पैसे हैं। थैंक यू सबाहत, तुम चुटकी बजाते ही सारे मसले हल कर देती। आपकी मोहब्बत की ताकत जो है मेरे साथ। चले? हाँ चलते हैं।
अरे वो देखो ईसा भाई, हाय बेचारे बाइक पर घूम रहे हैं। सबात आरिस, साहब चले, हमें लेट हो रहा है। गाड़ी बिक गई, भाई भाई के मोहताज हो गए। अकड़ तो देखो इनकी, जमीन पर ठोकरे खा रहे हैं मगर दिमाग फिर भी साथ में आसमान पर है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यार आप टेंशन नहीं लो, आप चलो तुम। ड्राइवर कहाँ पे है? लेकर आ रहा हूँ, चल। बेटा तुम अरीशा को डॉक्टर के पास लेकर गए थे तो क्या कहा उसने? डॉक्टर काफी पुरुमीद है बाबा। कह रहे थे कि अरीशा को ज्यादा अरसे तक इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मेडिसिन की। बस 2 विजिट और है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी खबर। इवन वो तो ये कह रहे थे कि अरीशा अब जो बात करती है बिल्कुल अपने होशो हवास में रहकर करती है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और वक्त के साथ साथ उसे सारी पुरानी बातें, सारे वाकयात सब याद आ जाएंगे। तो तुम्हारा कहने का मकसद ये है कि जो कुछ वो शकील के बारे में कह रही थी वो दुरुस्त? मुझे पूरा यकीन है, मगर सही और गलत का फैसला तो ईसा भाई ने करना है। आखिरकार वो शकील उनका कजन है, उसके बारे में राय हक का फैसला तो वही रखते हैं। हाँ, लेकिन इतने भयानक जुर्म करने वाले को सजा तो मिलनी चाहिए। अम्मी, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। सैनब तुम भी ठीक कह रही हो, लेकिन ये उनका खानदानी मामला है। अब देखो ना, एक तरफ बहन है और दूसरी तरफ उसकी अम्मी का भतीजा है, और वैसे भी ईसा और उसकी अम्मी के दरमियान पहले ही बहुत कशीदगी है, और इसके साथ शायद मामलात और बिगड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन रिफत बहन की अपनी बेटी का सवाल भी तो है। मैं बात करूंगा ईसा भाई से, अभी नहीं। अभी वो अपने बिजनेस के मामलात में काफी उलझे हुए हैं, लेकिन मैं जरूर बात करूंगा उनसे। ठीक है। मैं बता नहीं सकता आपको कि वो क्या सीन था। मुझे ना दिली सुकून मिला है वो देख के। ईसा जो बड़ा अकड़ कर चला करता था, वैसे झुका हुआ था, नौकरों की तरह ट्रीट करता था ना हमें, आज खुद नौकरों की तरह बाइक पर घूम रहा था। घूम नहीं रहा था, ठोकरें खा रहा था, ठोकरें। देखा नहीं था तुमने उसका चेहरा कैसे उतरा हुआ था? शक्ल से तो ऐसे लग रहा था जैसे कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया हो। यही चाहती थी मैं, यही चाहती थी। सारी जिंदगी मेरा हाथ अपने सामने फैलाने पर मजबूर कर रखा था। चंद पैसे नौकरों की तरह देकर कहता था सब कुछ आपका है। जब अपना हाथ दूसरों के सामने फैलाएगा तो उसे पता चलेगा, उसे भिखारी बना देखकर सुकून मिलेगा मुझे, सुकून। झुकाना तो मुझे भी आपको है फुप्पो, और इसके लिए मुझे आपको भी हर चीज के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर करना होगा। आपकी हर चीज आपसे छीननी होगी, और आप जब रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, तो मुझे सुकून मिलेगा। अम्मी, उसकी हालत बिल्कुल बेकारियों वाली हो चुकी है।
लोग ऑफिस छोड़कर जा रहे हैं, खाली पड़ा हुआ है ऑफिस, बैंक में एक ढेला नहीं है उसके पास, घर है नहीं, गाड़ी बिक चुकी है। पता नहीं अब बेचारा 2 वक्त की रोटी भी कहाँ से मैनेज करता होगा। क्या तुमने उसके सारे ऑर्डर्स कैंसिल करवा दिए? हाँ हाँ, बस एक बचा। वो बुड्ढा बहुत खड़ूस था, बहुत जिद कर रहा था कि मैं ईसा से ही करवाऊँ। छोटा सा ऑर्डर है, पैसे हैं नहीं उसके पास, खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगा, देख लेना आप। काश ईसा का ये चेहरा इस वक्त मैं देख सकती। दिखाऊंगा अम्मी, बिल्कुल दिखाऊंगा आपको, बस थोड़ा सा वेट करिए। पता नहीं तब तक तो शायद उसके पास बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे भी नहीं होंगे, बसों में धक्के खा रहा होगा, बिल्कुल ही रोड पर आ चुका होगा। ईसा जिसने कभी आपको अपना भाई नहीं समझा, हमेशा आपके खिलाफ गलत किया, उससे क्या तो वो कर सकते हैं आप। मगर मैंने तो उन्हें बच्चों की तरह समझा था। अब्बू की डेथ के बाद तो एक बाप की तरह ख्याल रखा था कि सारी ख्वाहिशां, सारी फरमाइशें पूरी की थी। तो सबके बदले कुछ ना देते, कम से कम इज्जत तो दे ही सकते थे। आज हारिस के रवैये ने मुझे बहुत मायूस किया। आपने हमेशा हारिस से प्यार किया, लेकिन आप ये भी तो देखें, दूसरी तरफ आपके खिलाफ उसके कानों में जहर घोला गया, तो वो किसकी बात पर यकीन करता? अपनी माँ पर या फिर आप पर? मुझे तो अभी यकीन नहीं आता कि अम्मी की मोहब्बत एक ड्रामा थी। वो तो सारे बहन भाइयों पर मुझे फौकियत देती थी, मेरी जरा सी तकलीफ पर वो तड़प उठती थी। मेरी जिंदगी के लिए, मेरी सेहत के लिए कितनी दुआएं करवाई उन्होंने। वो सब ड्रामा था ईसा, वरना आज आप यहाँ, हारिस वहां ना होता। वो झूठे प्यार के जरिए आपकी दौलत पर कब्जा करना चाहती थी। अगर उनकी मोहब्बत सच्ची थी तो उन्होंने झूठ बोलकर आपसे प्रॉपर्टी के पेपर्स क्यों साइन करवाए? और वो हमारी औलाद का खून भी करना चाहती थी। औलाद का खून? हमारी पहली औलाद, हमारी मोहब्बत की निशानी, जो इस दुनिया में आने से पहले ही हमसे जुदा कर दिया गया था। आपने तब मुझ पर नहीं, आंटी पर यकीन किया था। हमारे बच्चे को खत्म करने के लिए आंटी मेरे दूध और मेरे जूस में पता नहीं कौन सी दवा मिलाकर मुझे देती रही। लेकिन ईसा, अल्लाह ने अब हमें उसका नेमुल बदल अता कर दिया, इबादत की सूरत में। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक बात तो बताओ मुझे। जब तुम घर छोड़कर गई थी तो क्या अपनी ज्वेलरी भी साथ लेकर गई थी? एक चेन थी, एक रिंग थी और वो ब्रेसलेट था जो आपने मुझे गिफ्ट किया था। इसका मतलब यहां भी अम्मी ने मुझसे झूठ बोला। क्या हुआ? ये क्यों पूछा आपने?
छोड़ो ना सारी गुजरी हुई बात। बस जो अब है वो ही हमारा है, और जो था वो तो वहीं छोड़ आया हूं। चंद दिनों की बात है अम्मा, आरेज ने फुप्पो से एक पेपर पर साइन करवाना है, फिर समझो सब कुछ हमारा होगा। हमारा मतलब हमारा, इसलिए जैसा मैं कहूंगी ना वैसा करो। अगर तुम दोनों ने मेरा साथ दिया तो मैं तुम दोनों को इस घर में रहने दूंगी, वरना चले जाना अपने कच्चे मकान में वापस। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है निगो। मगर अब्बा डावाडोल लग रहे हैं। लगता है बहन की मोहब्बत कुछ ज्यादा ही उमड़ रही है। नहीं नहीं निगू, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि सारी जायदाद आपा के नाम हुई है, आपा ने ईसा से पेपर साइन कराए, तो आरेस के नाम कैसे होगी? आरेज ने सब कुछ अपने नाम करवाया है और पुप्पो से झूठ बोला है ताकि वो ईसा से साइन करवा ले। अरे ये तो बेहतरीन काम हो गया। हाँ। और मैं और आरेज नए बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे जो आरेज मेरे लिए खरीदेगा, और फिर तुम लोग यहाँ रहना ठाट से। कैसा? बहुत आगा। ख्याल करना। तुम इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में क्यों? किसी काम से आई हूँ। किस काम से आई हो? आरेस? आरेस, ये क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो ये? अम्मी ये कुर्सी उसको बहुत पसंद है ना, तो इसलिए अपने रूम में लेके जा रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? रखो इसे बाहर। हट जाए अम्मी पीछे। आरेज ले जाओ। आरेस, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारी वजह तुम मेरी चीजों को हाथ लगाओगी, मैं तुम्हें घर से निकालूंगी। ये तो वक्त बताएगा कौन किससे इस घर से निकालता है।
जिंदगी भर जिस औलाद के लिए दुख उठाए, गैर की औलाद को सीने से लगाया, अच्छी बुरी बात बर्दाश्त की, आज वही औलाद मेरी दुश्मन हो गई। आरएस ने पलट के ना देखा कि निको ने मुझे धक्का दिया है और मैं फर्श पे पड़ी हुई हूँ। बेगम साहिबा, मैं तो आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। क्या हो गया है? गिर गई हूँ मैं, ज्यादा तो नहीं लग गई। कमरे से निकल रही थी, पैर मुड़ गया मेरा। हॉट वाटर बैग ला। जी जी, मैं पिलाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ऑफिस के 2 महीने के खर्चात निकल आए हैं। मुझे उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी स्टेबल हो जाएगी, तो बाकी के अपने खर्चात खुद ब खुद निकाल लेगी। इंशाल्लाह। ठीक, काम करो, इसमें से कुछ पैसे ग्रोसरी के लिए अलग कर लो। नहीं ईसा, ये कंपनी के पैसे हैं, ऑफिस में ही लगने चाहिए। और वैसे भी आप घर की फिक्र मत कीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं खुद देख लूंगी। अरे सुभाग, कैसे देख लोगे तुम? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास भी ये पैसे नहीं हैं, तो ग्रोसरी घर की खत्म होने वाली है। होने वाली है, लेकिन अभी तक हुई तो नहीं है ना, तो जब होगी हम तब देख लेंगे। और इसका क्या ज़रूरत है सारे महीने का राशन एक साथ डालने की? इस तरह से पैसे बाउंड हो जाएंगे, जो जो चीज़ जैसे जैसे चाहिए होगी वैसे वैसे लेते रहेंगे। कितनी मुश्किलों में डाल दिया ना मैंने तुम्हें। नहीं ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ होते हैं, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। और फिर राशन इकट्ठा लें या फिर ज़रूरत पड़ने पर लें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भूखे नहीं सो रहे। वैसे मैंने इस माह का घर का रेंट और यूटिलिटी बिल्स के पैसे अलग कर दिए। जी करीम साहब। ऐसा शाहिद है, मिलना चाहता है। शाहिद वो जरूर अपने वाजिबात लेने के लिए आया होगा, लेकिन हमारे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं। नहीं, उसे अंदाजा है, वो हमारे हालात से बाखबर है, मगर फिर भी मिलना चाहता है। अच्छा, क्या बताया उसने? वो ज्वाइन करना चाहता है। ऑफिस ज्वाइन करना चाहता है इस हालात में? आप तो जानते हैं कलीम साहब, इस वक्त हम स्टाफ अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने उसे सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन वो बज़िद है। वो कहता है कि मैं बॉस का साथ देना चाहता हूँ और मिलकर दोबारा इस फैक्ट्री को खड़ा कर दूंगा इंशाल्लाह।
और उसके अवज़ उसे कुछ चाहिए भी नहीं। शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम पर तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां हैं। मैं आपको पार्ट टाइम ज्वाइन करूँगा सर, और मेरी जॉब सुबह 7 बजे से 2 बजे तक है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। और जहाँ तक सवाल है जिम्मेदारियों का, तो मेरे बड़े भाई अब बाहर चले गए, सारी जिम्मेदारियाँ उन्होंने उठा ली हैं। आप इसके लिए परेशान मत हो। नहीं शाहिद, जो भी हुआ हम इतना बड़ा एहसान नहीं उठा सकते, जबकि पहले ही आपके साथ इस ऑफिस में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। मैं तो वो सब कुछ भुला चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि इसमें बॉस का कोई कसूर नहीं था। मुझे इस कंपनी से बहुत मोहब्बत है मैडम, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो बॉस की वजह से हूँ। इन्होंने ही मुझे पहला चांस दिया था काम का, और सब कुछ इन्होंने ही सिखाया। मैं दोबारा इस कंपनी को अरूज पर देखना चाहता हूँ। अगर शाहिद प्लीज़ बॉस, मना मत करें, मुझे रख ले अपने साथ। अब बेटा इनकार ना करो प्लीज़। थैंक यू। आरिस ने एक बार छोटे मुंह आकर नहीं पूछा कि अम्मी क्या हुआ है, कैसे लगी चोट, जबकि घर में सबको पता चल गया कि मैं गिर गई थी। शायद ऑफिस चला गया हो, पहले भी छुट्टियां कर चुका है। आपा, तबीयत कैसी है? नाश्ते पे नहीं आई, मैंने सोचा आपसे पूछा हूं। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? सिराज तो आपसे मोहब्बत से पूछ रहे हैं ना। तो जाओ जाकर पूछो ना अपनी बेटी से, जिसने ये हाल किया है मेरा। आपा क्या कह रही हैं? आपकी तबीयत खराब है, इसमें निगो का क्या कसूर है? मैं तो जानती हूँ इनको। निक्कू जो है ना, इनको अब खटकने लगी है, बात बात पे ताने देती है, बुराइयां करती है उसकी। सिर्फ वो नहीं, अब सब खटकने लगे हो मुझे। गलती हो गई मुझसे, भूल हो गई मुझसे कि मैंने तुम लोगों को इस घर में पनाह दी और निगो की मैंने शादी आरए से करा दी। वाह भाई वाह, भलाई का तो जमाना नहीं है। जब आपके उल्टे सीधे काम में मैं आपका साथ देती थी, उस वक्त मैं अच्छी थी, और जब आप जायदाद की मालिक बन गए तो हम लोग बुरे हो गए। बकवास बंद करो तुम। ये तुम्हारी जायदाद नहीं थी जिस पर मैंने कब्जा किया है। मेरा घर है, मेरी जायदाद है, जिस पर तुम लोग ऐश कर रहे हो। और वो तुम्हारी बेटी, उसने तो औकात दिखाई ना इस घर में आकर, मुझसे दुश्मनी मोल ले ली उसने। मुझे धक्का देकर उसने गिराया और तुम लोग अब आए हो हमदर्दी करने। आपा क्या कह रही हैं? निगो क्यों धक्का देगी आपको? मेरी कुर्सी लेकर चली गई है वो। जब मैंने रोका तो मुझे धक्का देकर गई।
मोहब्बत